अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि तेलंगाना में BRS को दोबारा इख्तिदार हासिल होगा और मौजूदा नशीस्तों में मजीद 7 ता 8 का इजाफा होगा। असेंबली में रियासत की तश्कील और गुज़िश्ता 9 वर्षों की तरक्की पर मुबाहिस का जवाब देते हुए चंद्रशेखर राव ने हलीफ जमात मजलिस की खुलकर सताइश की। उन्होंने कहा कि मजलिस हमारे लिए हमेशा हलीफ जमात है, आइंदा भी मजलिस को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तबका और अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत कई इक़दामात का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की तश्कील के बाद जामे तरक्की का दावा करके मुख्तलिफ शोबों की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि आबाशी शोबे और पीने के पानी के अलावा ज़राअत शोबे में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 माह में किसानों के कर्ज़ेजात की मुआफ़ी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात मरहलेवार अंदाज में होंगे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि ग्रुप 2 और दीगर इम्तिहानात के इनेकाद में किसी भी रुकावट को दूर करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तयखुनात व ऐलानात से ज्यादा अमल पर यकीन रखते हैं। BRS अक़लियतों व दीगर तबकात के लिए खुलकर काम करेगी। BRS हमेशा सेक्युलर पार्टी रही है। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के सेक्युलर मौक़ूफ का इयादा किया और कहा कि इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने BJP के वादों का हवाला दिया और कहा कि BJP ने हर चीज मुफ्त फराहम करने का वादा किया है। BJP ने कर्नाटक में अवाम से ऐसे कई मुफ्त सरबराही के वादे किए थे। KCR ने कहा कि BRS की कमान में कई तीर हैं जिनका वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड साल बराए 2019-20, 2020-21 और 22 के लिए उर्दू एकेडमी हैदराबाद तेलंगाना की जानिब से सालारे मिलत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन हैदराबाद में बेस्ट टीचर अवार्ड दिए गए। अमीरुद्दीन चांद स्कूल असिस्टेंट समाजी इल्म मदरसे व सुल्तानिया जाजापुर और मोहम्मद यूनिस सेकेंडरी ग्रेड टीचर मदरसा तख्तानिया उर्दू मीडियम धनवाड़ा को बराए साल 2019-20 के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। अब्दुल गफ्फार सेकेंडरी ग्रेड टीचर मदरसे तख्तानिया उर्दू मीडियम उटकूर और मोहम्मद अयूब सेकेंडरी ग्रेड टीचर मदरसे तख्तानिया उर्दू मीडियम मुदूर को बराए साल 2020-21 के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद जहीरुद्दीन स्कूल असिस्टेंट रियासी मदरसे व सुल्तानिया लाल मस्जिद और उर्दू मीडियम सबा सुल्ताना स्कूल असिस्टेंट फिजिकल साइंस मदरसे पोखानिया जिकूर उटकूर सैयद फरीदुद्दीन स्कूल असिस्टेंट समाजी इल्म मदरसे व सुल्तानिया फिल्मामुड़ी उर्दू मीडियम मोहम्मद तकी सेकेंडरी ग्रेड टीचर मदरसे तख्तानिया पैदा जड़ाम उर्दू मीडियम और मोहम्मद उस्मान सेकेंडरी ग्रेड टीचर मदरसे तख्तानिया रेनूजला उर्दू मीडियम को बराए साल 2021 और 22 के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। इस ज़िमन में नारायणपेट उर्दू टीचर्स फोरम के नायब सदर ख्वाजा खलीलुद्दीन अहमद ने उर्दू एकेडमी हैदराबाद की जानिब से उर्दू मीडियम के असातिज़ा को अवार्ड से नवाजना एक बेहतरीन इक़दाम करार दिया और उर्दू एकेडमी के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद हनीफ मदरसे नारायणपेट, मोहम्मद अली ताज मुदर्रिस नारायणपेट, फजल अहमद मुदर्रिस उटकूर, ताजुद्दीन मुदर्रिस धनवाड़ा, अब्दुल सलाम मुदर्रिस निड़गत्री, मीर लियाकतुल्लाह हुसैनी मुदर्रिस निड़गुर्ती ने तमाम अवार्ड याफ्तान असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश की है। सरकारी स्कूलों की कई तलबा ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल का दौरा किया। दुख्तर वजीर आला वो रुकन कौंसिल कलवा कुंटला कविता और वानी देवी MLC ने उनका इस्तकबाल किया। कविता ने उन्हें कौंसिल के कामकाज के बारे में वाकफियत फराहम की। कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने तलबा से बातचीत की। इस मौके पर MLC कविता ने कहा कि जैसे जैसे तलबा कौंसिल के काम काज को जानेंगे, अवामी खिदमत में उनकी दिलचस्पी में इजाफा होगा। बारज़ात चेयरमैन के चेंबर में एक ग्रुप तस्वीर भी ली गई।
तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले इनकलाबी ग्लोकार गदर चलबसी वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे और उनका हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक इलाज के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली कानून की तालिबा मोहम्मद फरीहा अहमद जूनियर सिविल जज मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने तहरीरी इम्तिहान, इंटरव्यू और तमाम मराहिल में कामयाबी हासिल की और अब उन्हें तरबियत के लिए भेजा जा रहा है। जूनियर सिविल जज की हैसियत से इंतखाब पर डॉन हाई स्कूल मलकपेट में फरीहा अहमद को आज दिन के 11 बजे तहनीत पेश की गई। सदरनशीन डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फजलुर रहमान खुर्रम ने उम्मीद जाहिर की कि स्कूल में फरीहा अहमद की तहनीत उनके खिताब और सवाल जवाब के सेशन से तालिबा बिलखुसूस शोबे कानून में अपना करियर बनाने वाली तालिबात को फायदा होगा और उनमें तहरीक पैदा होगी। कोरटला में 2 दिन कबल केनाल में बरामद होने वाली मोहम्मद समीर के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने बताया कि नाजायज ताल्लुकात के शुबे में एक नर्स के शौहर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर समीर का कत्ल कर दिया और नाश को केनाल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि समीर पेशे से हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन था और उसी हॉस्पिटल में मरियम नामी लड़की बतौर नर्स काम करती थी और ये दोनों दोस्त की तरह रहते थे। मरियम के शौहर ईश्वर को यह शक था कि समीर का उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिस पर ईश्वर ने समीर के कत्ल का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने निजामाबाद का रहने वाला अपना दोस्त बाला शंकर को तलब किया और उसे 40,000 रुपए का पेशकश किया। इन दोनों ने मिलकर समीर को शराब नोशी के लिए तलब करते हुए उसका रस्सी से गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाश को केनाल में फेंक दिया। कोरटला के सीआई प्रवीण कुमार की रहनुमाई में एसआई किरण कुमार ने एक तलाशी टीम तश्कील दी और उनके अहलकार राजैया, सुरेश, राज, श्री, एलैया, विजय, श्रीधर, नरेश, सतिया, गंगाधर और सागर ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के जेरे इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन और मकतूल की मोटरसाइकिल और मुलजिम के जेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली रस्सी बरामद कर ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में सर्वे का काम किया। दरअसल मुस्लिम फरीक ने इस अमल से अलहदगी का इंतबा देते हुए इल्जाम लगाया कि सर्वे के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि एएसआई ने मुसलसल तीसरे दिन सर्वे का काम किया। सर्वे टीम सुबह 8 बजे ज्ञानवापी कैंपस में दाखिल हुई। सर्वे का काम शाम 5 बजे तक जारी रहा। दोपहर में 2 घंटे के लिए खाने का वक्फा हुआ। हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने सर्वे के लिए इहाते में दाखिल होने से पहले सहाफियों को बताया कि सर्वे का काम तीसरे दिन शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए DGPS संपत्ति कई मशीनें इस्तेमाल की गई हैं और रेडार के इस्तेमाल भी किया गया। त्रिपाठी के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टियां अब तक किए गए सर्वे से मुतमईन हैं। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्ञानवापी मस्जिद के मुतवल्ली सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सर्वे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुस्लिम फरीक ने दूसरे दिन भी सर्वे में हिस्सा लिया और आज भी इसके वुकला सर्वे में मौजूद हैं। लेकिन सर्वे को लेकर जिस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, अगर उन पर रोक नहीं लगाई गई तो मुस्लिम फरीक दोबारा सर्वे का बायकॉट कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलुगु रियासतों में 39 रेलवे स्टेशनों के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने नई दिल्ली से मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों के तरक्याती कामों का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के करीब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गेमिंग जोन्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के रेलवे स्टेशन मिसाली साबित होंगे। अमृत भारत स्कीम के तहत तेलुगु रियासतों के 39 रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना में 894.09 करोड़ के मसारिफ से 21 और आंध्र प्रदेश में 453.50 करोड़ के मसारिफ से 18 रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में मुनक़िदा तकरीब में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, गवर्नर सौंदर राजन, करीमनगर रेलवे स्टेशन की तकरीब में रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और आंध्र प्रदेश के एल्लूर रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने शिरकत की। तेलंगाना में आदिलाबाद, भद्राचलम, काजीपेट, हाईटेक सिटी, उप्पुगुड़ा, हैदराबाद, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, मुधीरा, महबूबनगर, महबूबाबाद, मलकपेट, मलकाजगिरी, निजामाबाद, रामागुंडम, तांडूर, यादाद्री और जहीराबाद रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी जाएगी। बाबा अकबर
खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।